हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल हमारा रहेगा काउंटिंग इन टेंस। मतलब यहाँ पे हम टेंस के अंदर काउंटिंग करेंगे। हमें यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, फिर उन ग्रुप्स को हम काउंट करेंगे। देन हम उन ग्रुप्स के अंदर कितने सारे जो ऑब्जेक्ट रखने हैं वो सब डिस्कस करेंगे, और तब हमें ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने होंगे। चलिए फ़िलहाल इसमें एक छोटी सी कहानी है। कहानी के साथ ये चैप्टर शुरू होता है। पहले एक कहानी देख लेते हैं, चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। ये इसमें छोटी सी कहानी है। यहाँ पे बहुत सारे चिकन होते हैं और उनके पीछे एक जो है क्लेवर फॉक्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से पीछे पड़ी हुई है इनको खाने के लिए। देखते हैं इस कहानी में और क्या क्या होता है। चलिए पहले देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जूम करके दिखा दें आपको इस तरीके से। देखिए, टिकलू फार्मर हैज़ मैनी चिकन इन हर फार्म। टिकलू कोई फार्मर है, उसके पास बहुत सारे चिकन हैं, उन्होंने एक फार्म बना रखा है। वन डे ए क्लेवर फॉक्स सॉ दीज नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। देखिए, चिकन्स जो हैं डेली क्या करते थे, वो इधर उधर उछल कूद किया करते थे, खेलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो क्लेवर फॉक्स थी, फॉक्स हमेशा क्लेवर ही होती है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। क्लेवर फॉक्स थी, उसने देखा कि बहुत सारे चिकन जो हैं उसके घर के आसपास मंडराते हैं, खेलते हैं, कूदते रहते हैं। फिर उसने क्या किया, फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे। उस दिन से उसने क्या किया, सारे के सारे जो चिकन्स थे उनको स्टील करना शुरू कर दिया, उनको चुराना शुरू कर दिया, और चुरा के वो उन्हें खाना उसने शुरू कर दिया। टिकलू केम टू नो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये टिकलू इनका नाम है। ये जो है उसको जानना था कि आखिर उसके जो चिकन्स थे वो कम क्यों हो रहे हैं। सी आस्क्ड द फॉक्स, उसने फॉक्स से पूछा, लोमड़ी से पूछा, हे डू यू ईट माई चिकन्स। उसने पूछा, लोमड़ी से पूछ रही है कि क्या तुमने मेरे चिकन खाए हैं, क्या मेरे चिकन आप खाती हो। तो डियर ने क्या जवाब दिया, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड। नहीं प्रिय, मैं तो आपका मित्र हूँ, मैं तो आपकी मित्र हूँ। हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स, मैं आपके चिकन्स कैसे खा सकती हूँ। भला कोई ऐसा मित्र होगा जो दूसरे मित्र का नुकसान करे। तो ये जवाब था, क्लेवर फॉक्स था। आगे क्या होता है देखिए, आगे टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब टिकलू ने एक जुगाड़ लगाया, उसने सोचा क्यों न मैं मेरे चिकन्स को डेली, एक तो मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम अगर काउंट करूँगी तो शायद मेरे जो चिकन हैं वो सेफ रहेंगे। बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हर हियर एंड देयर, सॉरी अराउंड But the chickens kept moving around here and there. She said, I will put 10 chickens in one basket and count them. उसने सोचा और उसने डिसाइड किया कि आगे से मैं क्या करूँगी कि एक बास्केट लूँगी और बास्केट के अंदर मैं केवल और केवल 10 चिकन को रखूँगी। उसके बाद में मैं उसको काउंट कर लूँगी, और काउंट करने के बाद में अगर एंड इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग आई विल गिव द फॉक्स ए टाइट स्लैप। उसने सोचा कि मैं उन सबको काउंट कर लूँगी, और काउंट करने के बाद में अगर चिकन मेरे कम निकले तो मैं जो है टाइट स्लैप लगाऊंगी, किसको, फॉक्स को। ठीक है, तो ये देखते हैं उसकी जो उन्होंने जो सोचा था, जो उन्होंने प्लान बनाया है, क्या वो सही निकलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड कुछ इस तरीके से है। अब क्या हुआ देखिए, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, सी काउंटेड हर चिकन्स, उसने अपने चिकन को काउंट करना शुरू किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे चिकन जो हैं यहाँ आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्या है, हाउ मैनी बास्केट ऑफ 10 चिकन आर देयर। देखो उन्होंने क्या किया, पहले तो बहुत सारे चिकन इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने एक तरीका निकाला और चिकन्स को जो है बास्केट के अंदर बैठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे चिकन्स को जो बास्केट है उसके अंदर पैक कर दिया। अब जो है चिकन जो है वो इधर उधर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो
इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बास्केट यहाँ पे रखी हुई हैं, हमें इनको काउंट करके बताना है। ठीक है, हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर, मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितने बास्केट ऐसे हैं जिनके अंदर आपको चिकन 10 के पेयर में आपको दिख रहे हैं। तो देखो हम इनको काउंट कर लेते हैं। बास्केट नंबर 1, बास्केट नंबर 2, बास्केट नंबर 3, बास्केट नंबर 4, बास्केट नंबर 5। ओके, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। यहाँ पे टोटल चिकन जो हैं वो आपको कितने दिख रहे हैं आपको बताना है। देखिए सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि यहाँ पे 50 + 4 लिखा है। इट मीन्स क्या करना है, थोड़ा साइड में आ जाते हैं। दिया हुआ है हमें जो है 50 + 4, 50 दिया हुआ है प्लस 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू है और उसके बाद में ब्लैंक है। तो 50 जो दिया हुआ है बेटा, 50 जो दिया हुआ है इसके आगे प्लस का मतलब होता है फॉरवर्ड काउंटिंग, 4 टाइम्स काउंट करना है। तो हमें जो है सबसे पहले 4 दिया हुआ है तो 4 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें जो है 50 के आगे काउंटिंग करनी है। चलिए 50 के आगे 51 52 53 54। आप 54 कैसे लिखते हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो 54 हमारा आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, हमें कहाँ लिखना है, यहाँ इसको थोड़ा जूम करते हैं और हमारा जो है लिख देते हैं 54 लिख देते हैं। ओके, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं अपनी बुक के अंदर आप फिल करते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, चलिए अब ये हुई मॉर्निंग की बात। उसके बाद में क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है देख लीजिए। क्योंकि जो टिकलू थी उसने ये सोचा था कि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम जो है मेरे चिकन्स को काउंट करूँगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इन द इवनिंग सी काउंटेड द चिकन्स अगेन। शाम को उसने फिर से अपने चिकन्स को जो है काउंट करना शुरू किया। अब क्या हुआ आगे देखिए, देयर इज ब्लैंक बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। यहाँ पे बहुत सारे बास्केट्स यहाँ पे लिख रखे हुए हैं, हमें उनको काउंट करके बताना है कि हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर, कितने बास्केट यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं। बास्केट नंबर 1, बास्केट नंबर 2, बास्केट नंबर 3, बास्केट नंबर 4। ओके, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। चलिए जहाँ पे हमें फिल करना है फिल कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं, ये है 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस तरीके से, देयर आर +3 ब्लैंक दिया है, फिर +3 दिया है, फिर ब्लैंक दिया है, चिकन्स इन ऑल। यहाँ पे इन ऑल का मतलब ये हुआ कि हमें टोटल चिकन्स जो हैं उनको काउंट करके बताना है कि कितने चिकन्स हमारे पास बचे हुए हैं। चलिए हमें ये पता है कि हमारे पास जो ग्रुप हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो हैं 4। ठीक है, तो 4 देख लेते हैं, पहले इधर आइए और देख लेते हैं कि किस तरीके से हैं। ये हमारे हो गए 4। ठीक है, ओके, एंड ईच ग्रुप कंटेन्स 10 चिकन्स। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 10 जा होता है 40 होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गए टोटल चिकन्स जो कि हमारे बास्केट के अंदर रखे हैं। उसके बाद कुछ चिकन्स जो हैं बास्केट के बाहर भी घूम रहे हैं, वो देख लेते हैं, उनको काउंट कर लेते हैं कितने चिकन्स बाहर घूम रहे हैं। चिकन नंबर 1 2 3, और तो कोई हमें दिख नहीं रहा है, तो 3 लिखा ही है ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 3 यहाँ पे लिखा ही है। और हमारे पास जो है नंबर ऑफ चिकन्स इन ऑल बास्केट्स वो है 40, अभी हमने निकाला है, +3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 40 + 3, 40 + 3 दिया है, हमें 40 के आगे 3 टाइम्स काउंटिंग करनी है,
मतलब 41, 42, 43, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा 43। इट मीन्स हमें यहाँ पे जो है फिल जो करना है वो है 43, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 43। चलिए आगे देखते हैं, नीचे लिखा है 54 माइनस, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक देने के बाद में इज इक्वल टू का साइन है और इज इक्वल टू के बाद में फिर से ब्लैंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स। देखो यहाँ पे बहुत गुस्से में लग रही है फार्मर, उसने देखा कि सुबह उसके जो चिकन्स थे उनकी नंबर जो थी वो थी 54, ठीक है। उसके बाद में अभी जो काउंट किए हैं वो हैं 43, ठीक है। हम देख लेते हैं, सुबह उसके जो चिकन थे वो थे 50, एक मिनट, जब मॉर्निंग के टाइम पे उसने काउंट किया था 54 थे, ठीक है, और अभी जो काउंट किए हैं वो थे 43 थे, ठीक है। चलिए अभी इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन 4, यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिखा 3, 4 माइनस 3 होता है 1। कैसे होता है देखिए, 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद में 3 लाइंस जो है, नीचे 3 है तो 3 लाइंस को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, मतलब 1 2 3। हमारे पास कितनी लाइनें बच गई है, 1 लाइन बची है, तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे। अगेन हम 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 को हम इरेज कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 लाइन बच गई है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इट मीन्स हमारे पास जो है 11 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 54 में से 43 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा, है ना। तो 11 हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है 54 माइनस, माइनस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ चिकन कितने थे सुबह के टाइम पे, वो थे 43। जब इसको माइनस किया हमने, हमारा आया 11, ठीक है, ये हमारा 11 आ गया। तो इट मीन्स जो फॉक्स थी उसने टोटल 11 चिकन्स को क्या कर दिया, खा लिया है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, एक पजल तो हमारी सॉल्व हो गई है। दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे कि यहाँ पे बताया क्या गया है। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो इस तरीके से है, हाउ मैनी आर दीज, यहाँ पे कितनी चीज़ें आपको दिखेंगी वो सब बताना है। भानु कलेक्ट्स स्टिक्स फ्रॉम द जंगल, ये जो आदमी आप देख रहे हैं इसका नाम है भानु, ये जंगल से जो है स्टिक्स कलेक्ट करता है एंड ही सेल्स देम इन द मार्केट, और मार्केट के अंदर उनको बेच देता है, ठीक है। चलिए आप देख रहे होंगे किसका हाथ में जो है हथियार है, जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से ये बहुत सारे स्टिक्स को जो है काट काट के इकट्ठा करता है और उसके बंडल भी बनाता है, बंडल बना के उनको बेच देता है, बंडल बना रहा है फिर उसको बेच दे रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, ही यूज्ड 10 स्टिक्स टू मेक ए बंडल, ओके, उसने क्या किया, ईच एंड एवरी बंडल जो बनाया इसने, उसके अंदर कितने स्टिक्स इसने रखे हैं, 10 स्टिक्स रखे हैं, ओके, यही वाला रूल चलेगा हमारा। देन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है 3 बंडल्स हैव हाउ मैनी स्टिक्स, ओके। तो हमने बताया था कि देखिए यहाँ पे पहले तो ये बताया गया है कि एक जो आपका बंडल है उसके अंदर कितने स्टिक्स हैं, 10 स्टिक्स हैं, ओके। और हमारे पास जो नंबर ऑफ बंडल जो हैं वो है 3, ओके। दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको, हाउ मैनी स्टिक्स इन टोटल, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये अभी तक जो हमने बताया है, 10 3 जा कितना होता है, अगर आपको 10 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 3 की टेबल 10 टाइम्स हम काउंट करेंगे, ओके। तो 3 10 जा होता है 30 होता है, ठीक है, 3 10 जा होता है 30, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसने बताया कि एक जो बंडल होता है उसके अंदर स्टिक्स कितनी है, 10 स्टिक्स हैं। अगेन सेकेंड वाला बंडल जो होगा उसके अंदर कितनी होंगी, 10 होंगी, एंड थर्ड वाला जो बंडल होगा उसके अंदर भी कितनी
स्टिक्स जो होंगी 10 ही होंगी। ओके, अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब एडिशन हो जाएगा, मतलब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। ओके, 10 + 10 + 10, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 10 को हम 3 टाइम्स जो है काउंट कर लेंगे, और ये जब हम काउंट करेंगे, जब ऐड करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा 30 आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे जो है कितना फिल करेंगे, 30 फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 30, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 4 बंडल्स, इस पे पूछा गया है 4 बंडल्स वुड हैव ब्लैंक स्टिक्स। यहाँ पे पूछा गया है अगर बंडल जो है, नंबर ऑफ बंडल है वो 4 होंगे तो हमारे पास कितने स्टिक्स होंगे। ठीक है, तो देखिए ठीक उसी तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पे ये जो तरीका लगा था उसी तरीके से निकालते हैं। चलिए, हमारे पास जो है 4 बंडल होंगे। पहले वाले बंडल में जो है हमारे पास स्टिक्स जो होंगी वो होंगी 10, अगेन सेकेंड वाला बंडल +10, थर्ड वाला बंडल +10 एंड फोर्थ वाला बंडल +10। अब इनको जब हम काउंट करेंगे तो 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि हमारे पास जो है 10 जो है 4 टाइम्स है। तो पहले वाला तरीका अगर लगाएं तो 4 टाइम्स है, कितना है, 10 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 10 जा कितना होता है, 40 होता है। ओके, तो ये तरीका हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका जो हमने अभी तक बताया था कि आप जो है इन चारों को जो है ऐड कर देंगे 1 बाय 1 करके, 10 + 10 + 10 + 10, तो भी हमारा कितना जाएगा, 40 ही आएगा। चलो 40 आया है हमारा, 40 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 40 हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया 40। चलिए, ये भी हमारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हम इसी तरीके से अगली वीडियो जब आएगी उसमें करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो फिर से आप देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ और कौन सा पार्ट इस वीडियो में समझ नहीं आया है।